व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते यारो, लोग आपको दिल से याद करें तो समझ लेना आप पास हो गए। अगर आप लोग किसी की हेल्प करते हैं और वो इंसान आप लोगों को दुआ देता है तो ये आप लोग समझिए कि आप लोग जिंदगी में पास हो गए। ये आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो केरला में अभी बाढ़ बाढ़ आई हुई है, वहां पर बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, बहुत सारे लोगों को निकाला गया, बहुत सारी राहत की सामग्री पहुंचाई गई, अलग अलग कंट्री से बहुत सारी हेल्प भी आई। तो देखिए इसी तरीके से अगर इंसानियत किसी के अंदर होती है तो देखिए वो इंसान कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देख के इस तरीके से छटपटा उठता है कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसी को कहते हैं इंसानियत। और इंसानियत के चलते ही इंसान एक इंसान बनता है, और वरना इंसान में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता है। तो देखिए हम लोगों को हमेशा ऐसी सिचुएशन में अपने आप को देखना चाहिए। अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि अगर किस तरीके से सामने वाले कंडीशन खराब है या सही है, उसकी हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये आप लोगों को अगर लगे कि कैसे डिसाइड किया जाए, तो आप लोग ये सोचिए कि ये कंडीशन मेरे साथ होती तो क्या होता। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि किसी की हेल्प करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरीके से देखिए मुझे भी बहुत सारे एसएमएस आते हैं कि सर ये एग्जाम क्लियर हो गया, वो एग्जाम क्लियर हो गया। तो अगर आप लोगों की सक्सेस में एक छोटा सा पार्ट भी अगर मैं प्ले कर पा रहा हूं कहीं पर, तो देखिए वो दिल को तसल्ली देता है कि हाँ कुछ अच्छा किया है। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। आसपास आपके जो बच्चे हैं, कोई भी छोटे बच्चे आप लोगों को दिखे, झुग्गी झोपड़ी वाले दिखे, या किसी भी तरीके कोई बच्चा आप लोगों को दिखे, तो आप लोग टाइम निकाल के वीकेंड में या जब भी आप लोगों को टाइम लगे आप लोग पढ़ा सकते हैं। तो देखिए अगर एक भी बच्चा आप लोगों ने लाइफ में कामयाब बना दिया तो आप लोग समझ भी नहीं सकते कि आप लोगों ने कितना बड़ा एक ऐसा काम कर दिया है कि पर्टिकुलर एरिया में वो बच्चा एक फैमिली को सुधार सकता है। और आगे चल के हो सकता है कि वही बच्चा महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर कोई किसी भी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाए कि हमारी कंट्री में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल के चला जाए। तो इसीलिए आप लोग जरा सा टाइम निकालकर वीक में या फिर आप लोग महीने में बच्चों को जरूर पढ़ाइए, जो भी आप लोग पढ़ा सकते हैं। आज है 24 अगस्त और आज आप लोगों का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है एल्टाई माउंटेन्स। जाकर इनको मैप में निहारेगा, कल फिर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी न्यूज में है ये, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए हम लोग मॉर्निंग में 4:30 बजे आप लोगों की नैनो मैगजीन देखने, वो 4 बजे सॉरी नैनो मैगजीन देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग पीआईबी डिस्कस करते हैं, ऑल इंडिया की रेडियो की न्यूज और अलग अलग कई सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 7:30 बजे द हिंदू का डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलता है, और शाम को आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग अगर ये सारी चीजें फॉलो करके चल रहे हैं तो कंप्लीट करंट अफेयर का पैकेज आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा आप लोग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने स्टैटिक पोर्शन आप लोग कवर कीजिए अच्छे से। ओके, आइए देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। काफी शानदार आर्टिकल है। जो अभी यहां पर 2 आर्टिकल आप लोगों को नजर आएंगे, एक तो फर्स्ट ये वाला और दूसरा ये वाला। ये यहां पर बात की जा रही है जो केरला में बाढ़ आ रखी है उसके बारे में, और हमारी कंट्री ने अभी यूएई से जो हेल्प की बात आई थी उसको यहां पर ठुकरा दिया है, उसी के बारे में डिस्कस किए गए दोनों आर्टिकल। शानदार तरीके से बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस करूंगा जो कि आर्टिकल में नहीं है, ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ पाए। हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, आखिर हिस्ट्री को इतनी ज्यादा हम प्रेफरेंस क्यों नहीं देते हैं, तो उसी के बारे में कई सारी बातें हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर 2-4 बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये वाला आर्टिकल यहां पर बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की समस्या बढ़ती जा रही है, वो घटने का नाम नहीं ले रही है। अच्छे से नजर डालेंगे आर्टिकल के ऊपर। ये आर्टिकल है यहाँ पर आर्टिकल 35A के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है, उसी से कनेक्टेड है ये आर्टिकल। तो इस पर भी हम लोग नजर डालेंगे, और आप लोग इसको क्वेश्चन की तरीके से भी ले सकते हैं आज कि क्या आर्टिकल 35 को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो इस पर भी हम लोग अच्छे से नजर डालेंगे। देखिए हमारी कंट्री में कई तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। जिस तरीके से हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं कई बार बात बोली जाती है कि नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल फ्लैग वो नेशनल फ्लावर क्या है, तो इसी तरीके से कई सारी बातें निकल कर आती है। इसी तरीके से बोला जाता है कि नेशनल फूड होना चाहिए, और खिचड़ी को वो दर्जा देने की बात चल रही थी। तो देखिए इसी को देखते हुए यहां पर बात ये निकल के आती है, हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी, इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, अगर किसी पर्टिकुलर खाने को आप लोग नेशनल फूड का दर्जा देते हैं तो देखिए दूसरे वाला एरिया को ऐसा लगेगा कि हाँ हमको यहां पर फोकस नहीं किया जाता है और दूसरी साइड को फोकस किया जा रहा है। यानी कि आप लोग नॉर्थ में जो खाना है वो कंप्लीटली डिफरेंट आप लोगों को नजर आएगा। अगर आप लोग साउथ में जाएंगे डिफरेंट खाना आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर किसी ऐसे खाने को यहाँ पर नेशनल फूड का दर्जा दे दिया जाता है तो उसको सही नहीं माना जा रहा है, एक तरीके से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी साइड को आप लोग यहाँ पर इग्नोर करके चल रहे हैं। तो यही कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। वैसे भी आप लोग भी देख सकते हैं कि अलग अलग एरिया को तो एक स्टेट को तो आप लोग छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि वहां पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज फेमस है। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा खाना आप लोगों को सबसे शानदार लगता है। अगर आप लोगों को कोई बोले कि खिचड़ी को हम लोगों को नेशनल फूड का स्टेटस देना चाहिए तो क्या हम लोगों को देना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं
कि आप लोग इसके बारे में क्या राय है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल को। यह लेप्रेसी के बारे में, यानी कि कुष्ठ रोग। तो अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। अभी बिल की बात की जा रही है, जो भी यहां पर पुरानी बातें थी कनेक्टेड यहां पर लेप्रोसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था सोसाइटी में, उनको साइड में करने की बात की जा रही है। तो डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। जो पहला आर्टिकल है यहां पर यह केरला के बारे में। आप लोग इस इमेज से यहां पर समझ जाएंगे कि आज का आर्टिकल क्या है। ऊपर से है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसको बोला जाता है। यहां पर यह कंट्री है, इसने बोला है कि हम लोग हेल्प करेंगे, लगभग बोला गया 700 करोड़ रुपए की हेल्प करने के लिए। तो देखिए यहां पर जो सेंटर है, सेंटर ने मना कर दिया कि हम लोग हेल्प नहीं लेंगे, और स्टेट बोल रहे हैं थैंक्स, स्टेट बोल रहे हैं कि हाँ हेल्प होनी चाहिए। तो इसी की कंट्रोवर्सी में पूरा आर्टिकल है। यहां पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग कंट्री की लोकेशन देख लीजिए, जिस कंट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यूएई के बारे में। जूम करते हैं, आप लोग यहां पर दिखेगा अभी यूएई। तो देखिए यहां पर ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में चलेंगे तो यहां पर ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, खासकर हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी कंट्री में जब बात आती है आप लोगों को देखने को मिलेगा रिमिटेंस की, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये। और खासकर केरला से एक अच्छा खासा लगाव आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केरला वासी यहां पर आप लोगों को नजर आएंगे। तो इसीलिए यहां पर काफी न्यूज में भी है ये, इसी रीजन की वजह से। क्योंकि देखिए जब बात आती है किसी कंट्री की, अगर हमारी कंट्री में कोई दूसरी कंट्री के लोग आकर बहुत ज्यादा यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को काफी फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं देखिए हमारा दायित्व बनता है कि उस कंट्री के लिए, अगर उस कंट्री को कोई प्रॉब्लम है, कि हम लोग कोई हेल्प करें। तो कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए पर हो सकता है यूएई ने ऐसा किया, पर लेकिन हम लोग इसको एक तरीके से ऐसा नहीं बोल सकते कि यूएई ने जो हेल्प की वो सही है। हम लोग को उसका जो हम लोगों ने एक्सेप्ट करना या ना करने का जो हम लोगों ने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है, तो उसका हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को सारी बातें समझ में आएगी। अभी समझ लेते हैं कि आखिर कंडीशन क्या बनी। कंडीशन यहां पर यह बनी कि देखिए हमारी कंट्री में अगर आप लोगों को देखने को मिले, अलग अलग टाइम पर बाढ़ आती रहती है, और ये हमारी कंट्री की बात नहीं है, अलग अलग कंट्री में बाढ़ आती है। तो कई सारी पड़ोसी देश बोलते हैं कि हेल्प कर देनी चाहिए, कि हेल्प करने से क्या होगा, कम से कम एक जो उस तरीके की जो त्रासदी है उसका एक इंपैक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर बात की गई कि केरला की हेल्प करने की। यूएई से यहां पर जो हेल्प आई ये लगभग 700 करोड़ रुपए की हेल्प आई, और जहां से मालदीव, जिनके साथ में हमारे रिलेशन भी ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहां से भी 35 लाख रुपए की हेल्प आई। हालांकि देखिए ये नहीं देखा जा सकती छोटी हेल्प है या बड़ी हेल्प है। इसके अलावा अलग अलग कंट्री भी यहां पर, जिन्होंने अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, बहुत सारी कंट्री की और भी यहां पर हेल्प आ रही है हमारी कंट्री में केरला के लिए। तो देखिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आखिर मना क्यों किया, और स्टेट गवर्नमेंट इसको क्यों बोल रही है कि एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो बात आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी आप लोगों की हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आप लोग जाकर देखेंगे कि कुछ ना कुछ वहां पर ऐसी चीजें नजर आएगी कि आप लोगों से वो भी फेवर में कुछ ना कुछ मांगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर बात हुई, आप लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर यूएई से यहां पर हेल्प आ रही है, तो देखिए एक तरीका तो यह है इसको देखने का कि हाँ बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, हेल्प कर रहे हैं, और हम लोग हेल्प को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्प को रिजेक्ट भी किया, तो किस बेस पे किया, तो पहले आप लोग ये बात समझिए। ओके, तो हमारी कंट्री में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान है उसके हिसाब से अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, क्या बात लिखी हुई है कि अगर हमारी कंट्री में कोई किसी भी तरीके की त्रासदी आती है, ओके, अगर हमारी कंट्री में कोई किसी भी तरीके की महामारी, बाढ़, सूखा, कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है, तो इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री से, किसी भी बाहर की विदेशी कंट्री से हम लोग हेल्प के लिए गुहार नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हम लोग अपने आप लड़ेंगे उसके साथ में, हम लोग अपने आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। सब जो हमारे 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। पर लेकिन फिर भी अगर कोई कंट्री अपने आप बिना हमारे मांगे हेल्प करना चाहती है, तो देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है। मैं बोला गया है, ये नहीं बोला कि एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, कि जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो वॉलंटरी यानी कि हमारे हेल्प मांगे बिना ही वो हेल्प करे, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। यानी कि जो यहां से यूएई से हेल्प आ रही थी वो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते थे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कहीं पर कि हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि देखिए हम लोग को हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप लोगों ने तो टोटल मिलाकर भी 600 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर यूएई से ये हेल्प आ रही थी तो इससे बहुत ज्यादा फायदा लग जाता। अगर आप लोगों को देखने को मिले, ये फर्स्ट टाइम नहीं है हम लोगों ने इस तरीके से हेल्प लेने से मना किया है। यूपीए की गवर्नमेंट के द्वारा भी 2004 में जो हमारी कंट्री में आप लोगों को सुनामी देखने को मिली थी, उस टाइम पर भी इसी तरीके से हेल्प लेने से मना किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक तो ये भी बात बोली जा रही है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसने पैटर्न फॉलो किया जो यहां पर यूपीए की गवर्नमेंट पैटर्न फॉलो करके चल रही थी। पर लेकिन ये बोलना, आप लोग थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखेंगे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। अगर किसी कंट्री से हेल्प आ रही है और हम लोग को वो कंट्री की हेल्प लेनी है,
तो होम मिनिस्ट्री और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, ये दोनों आपस में कंसल्ट करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि जो वो हेल्प है उसको लेना है या आगे नहीं लेना है, उसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। आखिर गवर्नमेंट की एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है? फिलहाल अभी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हमारी कंट्री में अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, और या फिर इसके अलावा जो एनआरआई है, इसके अलावा या फिर कोई इंटरनेशनल फाउंडेशन है, जैसे अलग अलग कंट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ वगैरह कोई होती है, वो हेल्प करना चाहती है तो वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है उसमें हेल्प कर सकती है। पर लेकिन ये बात की जा रही है किसी पर्टिकुलर कंट्री के एवज में नहीं की जा रही है। कोई एनजीओ हेल्प करना चाहती है या फिर पीआईओ या फिर एनआरआई अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो उसकी हेल्प की बात की जा रही है। तो इसी रूट को फॉलो करके बहुत सारी कंट्री यहां पर हेल्प भी कर रही है। अभी यूरोपियन यूनियन ने भी इसी रूट को फॉलो करके यहां पर एनजीओ के थ्रू यहां पर हमारी कंट्री में हेल्प पहुंचाई है। तो ऐसी बात नहीं है कि हेल्प पहुंचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हेल्प पहुंचाई जा सकती है, पर लेकिन वो ऑल्टरनेटिव रूट हो गया। यहां पर डायरेक्ट वो कंट्री यहां पर पैसा प्रोवाइड नहीं करा रही थी, किसी एनजीओ के थ्रू अगर आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। पर लेकिन अभी जो यूएई से और अलग अलग कंट्री से जहां पर हेल्प आ रही थी, हमने उसको लेने से मना कर दिया। तो राइटर जो है यहां पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो राइटर यहां पर एक पक्ष दे रहे हैं, मैं आप लोगों को दूसरा पक्ष भी यहां पर बता के चलूंगा। वो पक्ष क्या है? वो पक्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग यहां पर नजर डालें। आज की डेट में ये है यहां पर ये एक एरिया देखिए आप लोग, सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग कई सारी कंट्री नजर आएंगी। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं आज के दिन में महामारी मची हुई है यहाँ पर, एक तो तरीके से आप लोग देखते हैं ईरान वाला फंडा, ईरान एक अलग तरीके की कंडीशन में है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ दिनों पहले कतर का इशू निकल के आ रहा था सऊदी अरेबिया के साथ में। आप देख सकते हैं ओमान में और यमन में भी कंडीशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, इराक की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, इधर सीरिया देख सकते हैं। तो काफी खतरनाक सिचुएशन है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो कल को अगर कोई कंट्री हमारी हेल्प करती है तो देखिए हेल्प के बदले में वो हम लोगों से कुछ मांग भी सकती है। हेल्प जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस भी कंट्री के साथ में विजिट पे जाते हैं, हमारे फॉरेन डिग्नेटरी वो बोलते हैं कि यूएन में हमारी सीट के लिए आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, हम लोग ऐसी बातें बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हम कुछ ना कुछ फेवर चाहते हैं हर एक कंट्री से, अगर हम लोग हर एक कंट्री के पास में जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अभी आज की डेट में आप लोग देखते हैं ईरान कट्टर दुश्मन बना हुआ है, ईरान कट्टर दुश्मन बना हुआ है सऊदी अरेबिया का। तो कल को आप लोग देखने को मिलेगा अगर कल को सऊदी अरेबिया से कोई हेल्प लेते हैं तो हमको डायरेक्ट बोलेगा कि ईरान से आप लोग अपना व्यापार कम कीजिए, हमारे साथ में कुछ फेवर दीजिए। इसी तरीके से देखिए अगर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं तो कल को कहीं ना कहीं हमारे भी एक प्रतिबंध बन जाता है एक तरीके से, कहीं ना कहीं कि हम भी किसी न किसी डायरेक्शन में उनकी हेल्प करें। तो इसीलिए आज की डेट में आप लोग देखते हैं जो पर्टिकुलर एरिया है वो काफी कंट्रोवर्शियल इशू पर यहां पर अभी सामने आ रहा है निकलकर। एक वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, उस टाइम पर डिस्कस किया था कनाडा और सऊदी अरेबिया का जो इशू डिस्कस किया था। उस टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिला जरा सी देर में कनाडा के साथ में क्या सिचुएशन निकल कर आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि जरा सी देर में आज के डेट में इतना अनसर्टेनिटी है इंटरनेशनल रिलेशन में कि कोई भी कंट्री अपने जरा जरा से फायदे के लिए बहुत ऐसे क्रिटिकल स्टेप उठा रही है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप जी चुनकर आए हैं तब से तो ये रवैया जो है ये और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए देखिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर जिस तरीके से मना कर दिया हेल्प लेने से, राइटर यहां पर दोनों ही आर्टिकल में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर लेकिन दूसरा एंगल भी यहां पर देखकर चलना होगा। क्योंकि देखिए यहां पर बात की जा रही है कि सेंट्रल स्टेट की पॉलिटिक्स की वजह से यहां पर इसको अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। बोला सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि अपने आप इसको झेलना पड़े। देखिए ये बातें कुछ हद तक कुछ पॉइंट तक सही हो सकती है, पर लेकिन आप लोग ऐसे कंप्लीटली इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से चीजों को लेकर चला जाएगा तो जो इंटरनेशनल लेवल है आज के डेट में हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें यहां पर देखकर चलनी पड़ती है। मालदीव एक ऐसी कंट्री जो हमारी बात भी नहीं सुन रहा है, वो भी हेल्प करने के लिए सामने आ रहे हैं निकल के। हो सकता है कि इंटेंशन सही हो, पर लेकिन ऐसी कंट्री जो कि चाइना की गोद में जाकर बैठी हुई है और हर एक बात पर हम लोगों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है आज के डेट में, तो वो कंट्री हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखने को मिल सकता है कि दूसरा फेज भी यहां पर हमारे सामने है। अगर बात माने आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं कि आज के डेट में अगर मैनिपुलेट करने की बात करें तो राइटर दूसरा एंगल बता रहे हैं कि अगर मैनिपुलेट करने की बात करें यूएई हमको मैनिपुलेट करेगा, तो उससे ज्यादा तो मैनिपुलेट आज के डेट में गूगल और फेसबुक कर सकते हैं। पता नहीं कितना डेटा इनके पास में है, अलग तरीके से यहां पर काम किया जा सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि ना हम हेल्प लेते हैं ना हेल्प देते हैं। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारी कंट्री में बहुत सारे चले हुए हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा असिस्टेंट मिलता है और हम भी दूसरी कंट्री में जाकर यहाँ पर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग हेल्प ले नहीं रहे हैं और हेल्प दे नहीं रहे हैं। तो राइटर क्रिटिसाइज करें तो फिर यहाँ से हेल्प क्यों नहीं ली जा रही है? तो देखिए यही बात बोली जा रही है राइटर के द्वारा कि जो हमारे अंदर फियर था 20वीं सेंचुरी का, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल भी किया है काफी लंबे समय तक, और बात कई सारी तमाम बातें निकल कर आती है कि हाँ गरीब कंट्री है। तो हमारा जो कहीं ना कहीं एक माइंड सेट बना हुआ है कि आज के डेट में हम लोग एक सुपर पावर
जो कंट्री बनकर निकल कर आ रहे हैं। तो ये राइटर बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज याद में रखते हो कि बहुत बड़े हैं हम, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको इसके लिए एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। पर लेकिन ये सही बात नहीं है, जो लोकल जनता है वहां पर जो परेशान हो रही है उसके बारे में भी हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए था, उसके बारे में सोचकर हम लोगों को चीजों को करना चाहिए था। पॉलिटिक्स क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर कौन क्या सोचेगा, हम पावर है, हम नहीं झुक सकते किसी के सामने, ये सब चीजों को हम लोगों को साइड में रखे केरला में जो फ्लड आ रही है और जो लोग वहां पर झेल रहे हैं उसके बारे में सोचना हम लोगों को ज्यादा लाजमी था कि उसके बारे में सोचकर आगे बढ़ना था। पर लेकिन यहां पर यही बात बोली गई है, मैंने आप लोगों को दोनों साइड बता दी यहां पर, तो आप लोग दोनों साइड याद रखेगा। ये आप लोग सिचुएशन देख सकते हैं यहां पर, और केरला की अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर कंडीशन जो है काफी एक अलग ही तरीके की पोजीशन यहां पर बनी हुई है। ठीक है, ये बातें मैं आप लोग कई बार बता चुका हूं। लोकेशन आप लोगों की ये हो गई केरला की यहां पर, और चीफ मिनिस्टर और ये कैपिटल हो गई आप लोगों के सामने। ओके, तो ये कंप्लीट आर्टिकल था जो आप लोगों को पूरा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस करने की बात आई, आप लोगों से कोई पूछे, अगर क्वेश्चन यही बन गया कि इंडिया ने जो यहां पर यूएई से जो यहां पर हेल्प आ रही थी उसको रिजेक्ट कर सही किया या फिर गलत किया, आप लोगों को कमेंट करना है। इसको क्वेश्चन की तरीके से ले लीजिए आप लोग, तो कमेंट करके आप लोग नीचे बताइए कि सही किया या फिर गलत किया। तो इस टाइम पर आप लोग एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलेंगे। आप लोग ऐसा नहीं है कि एक साइड में आप लोग बोल देंगे हाँ सही कर दिया या फिर गलत कर दिया। आप लोग दोनों चीजें बताएंगे कि देखिए हाँ पैसों की तो जरूरत है, पर हाँ ये भी नहीं है कि हम लोग एक हर एक कंट्री से इस तरीके से पैसे लेंगे और कल को आकर वो हमसे फेवर मांगने लगे। तो दोनों ही चीजों को साइड में रख के यहाँ पर चलना है। ये भी बोल सकते हैं कि हर एक कंट्री की इंटेंशन नहीं है कि वो हमसे फेवर के लिए ही पैसे दे रही हो। तो इस तरीके से आप लोगों को एक वो नहीं कहते मिड पाथ, यानी कि बुद्धा वाला पाथ आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलना है। तो एक ऐसा आंसर अगर आप लोगों को लिखना है तो लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जितने भी शब्द में आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में, आप लोग लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग अपना पेपर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर लेप्रेसी के बारे में। आप लोग देख सकते हैं हिंदी में इसको कुष्ठ रोग बोला जाता है। स्किन की काफी खतरनाक बीमारी आप लोग इसको बोल सकते हैं। महात्मा गांधी जी के भी द्वारा काफी फोकस दिया गया था इसको, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन होता है, गंदगी की वजह से भी फैलती है, ये काफी बड़ा रीजन इसका ये भी है। कुष्ठ रोग जो आज की डेट में है हमारी सोसाइटी में, एक अलग ही तरीके से इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें कनेक्ट हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो उन्हीं सब चीजों को सही करने के लिए इस आर्टिकल की बात की जा रही है। मदर टेरेसा भी देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कुष्ठ रोग को दूर करने में। नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको, कब मिला था कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो स्किन के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए। इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए 30 जनवरी को हमारी कंट्री में एंटी लेप्रेसी डे बनाया जाता है, ताकि यहां पर हमारी कंट्री से जो इस तरीके की जो बीमारी है उसको मिटाया जा सके, और कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में उनको भी साइड में रखा जा सके। कई सारी चीजें, एक टाइम हुआ करता था कि इसका कोई इलाज नहीं माना जाता था, आज की डेट में मल्टी ड्रग थेरेपी है जिसके बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यहाँ पर इन सब चीजों का ट्रीटमेंट। टाइमली ट्रीटमेंट किया जाता है और आसानी से यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है डिसेबिलिटी जो इसकी वजह से होती है। तो जो सिंड्रोम होते हैं यहाँ पर, तो देखिए वो सब चीजें यहाँ पर जो भी स्किन में जो बीमारी होती है उन सबको सही किया जा सकता है। जो सिम्टम्स होते हैं आज की डेट में स्किन पर, देखिए कैसे से आप लोगों को चत्ते नजर आएंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से उभरी हुई स्किन नजर आएगी, चत्ते नजर आएंगे, बॉडी को बर्बाद करना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके से आप लोगों के सामने है। ये सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यह लेप्रोसी के सिम्टम्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लेप्रोसी को यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई सारी हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 30th, वो ये देखिएगा 30th ऑफ जनवरी को। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो न्यूज में है यहां पर इससे रिलेटेड ये है बिल न्यूज में। तो लेप्रोसी का मतलब होता है क्या? कुष्ठ रोग। तो अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए कि पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 जिसके तहत यहां पर अमेंडमेंट किया जाएगा, इससे रिलेटेड लॉ में उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के बात की जा रही है। देखिए हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेप्रोसी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यहां तक शादी के डाइवोर्स वगैरह भी इसके बेस पर किए जाते हैं अगर किसी पर्सन को ये रोग हो जाता है तो। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सोसाइटी में, एक ऐसा स्टिग्मा लगा हुआ है सोसाइटी में कि हाँ ये गलत चीज है। बहुत ज्यादा लोग जिसको हो जाता है पेशेंट आइसोलेट कर दिया जाता है, और काफी लंबे समय से ये चली हुई आ रही है। गांधी जी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, काफी फोकस देकर चला करते थे अपने आश्रम में। वहां पर जो लेप्रोसी के जो मरीज थे, कुछ रोग के जो मरीज थे, उनका इलाज किया करते थे। वो जिनको सोसाइटी से अलग फेंक दिया जाता था वो उनको ले जाके वहां पर उनका इलाज किया करते थे। आज की डेट में एक अलग ही तरीके के लेवल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी कि आज की डेट में साइंस जो है वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि ऐसी बीमारी जो पहले सोचते थे कि ये लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझिएगा। पहले बहुत सारे ऐसे लॉ थे, जैसे डाइवोर्स लॉ हो गया, इसी तरीके से मुस्लिम मैरिज एक्ट भी हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, या यहां पर फिर यहां पे हिंदू एडॉप्शन या फिर मेंटेनेंस एक्ट हो गया।
तो इनमें कहीं ना कहीं लेप्रोसी को इस तरीके से देखा जा रहा था कि अगर किसी को डाइवोर्स लेना है, किसी से अलग होना है, कोई किसी तरीके ऐसी चीजें निकल कर आनी है कि मेंटेन रखना है किसी को यहां पर डाइवोर्स देने के बाद भी, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता था लेप्रोसी। तो उसी को साइड में रखने की बात की जा रही है अब, क्योंकि अब जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये सारे प्रोविजन जो कि यहां पर लेप्रोसी से जो इफेक्टेड मरीज है, कुष्ठ रोग से जो इफेक्टेड मरीज है, जो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, सोसाइटी में अलग फेंका जाता है, उससे साइड में हटने की बात की जा रही है। यानी कि उनको मेन स्ट्रीम में अब लेके आया जाएगा ताकि जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा सके और उनको गलत नजरिए से न देखा जा सके। और जो हम लोग यहां पर ये बिल लेकर आ रहे हैं, यूएन जनरल असेंबली का जो रिजोल्यूशन है 2010 का, कि एलिमिनेट करनी है लेप्रोसी को, और उससे अफेक्टेड जो मरीज होता है और जो फैमिली वगैरह होती है उनको जो सेग्रीगेट करने की बात की जाती है, उन सबको हम लोगों को साइड में रखना है। और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, यानी कि हम लोगों ने इसको रेक्टिफाइड कर रखा है। इसलिए भी हम लोगों ने यहां पर जो अभी नया जो बिल लेकर आ रहे हैं उसमें ये पार्टिसिपेट क्या किया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिकमेंडेशन माने तो वो भी बोल रहे हैं कि जो डिकेड ओल्ड जो हमारे यहां पर प्रैक्टिस चली आ रही है डिस्क्रिमिनेट करने की, वो हम लोगों को साइड में रखनी चाहिए। राज्यसभा की कमेटी के बारे में अगर माने, 131वीं जो रिपोर्ट निकल कर आई थी उसमें भी ये बात बोली गई कि हमारी कंट्री में जो डिस्क्रिमिनेशन है इससे रिलेटेड उसको साथ में रखिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 256वीं जो रिपोर्ट माने उसके हिसाब से बोला गया कि एलिमिनेट करो डिस्क्रिमिनेशन जो लेप्रोसी के खिलाफ है। यानी कि आज की डेट में कुष्ठ रोग के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में, हम लोगों को उसको साइड में रखना है, उससे हम लोगों को दूर रहना है और अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाना है, मिलजुल कर रहना है। बीमारी हुई है तो उसका इलाज अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करा रही है, तो फिर काहे को डरना। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के ये बात बोली जा रही है। ओके, अगर लॉ कमीशन की बात करें तो हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन क्या बनाया गया था, स्टैटिक क्वेश्चन है, जाकर इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में हल्का सा। और फिलहाल अभी कौन है यहाँ पर लॉ कमीशन के चेयरमैन, इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। बात की जा रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ये एक ऐसे इंसान है जिनको सुर्खियों में रहना पसंद है, और कुछ रीजन तो ऐसे हैं कि खुद सुर्खियों में रहते हैं और कुछ रीजन ऐसे हैं कि जबरदस्ती सुर्खियों में इनको ला दिया जाता है। तो कुछ ऐसी बातें यहां पर की जा रही है। देखिए, जब यहां पर 2016 में इलेक्शन हुए तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इलेक्शन के टाइम पर कोई ये सोच भी नहीं रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जी यहां पर जीतकर आने वाले हैं, पर लेकिन जीतकर आए। और जैसे ये जीतकर आए, एक अलग ही तरीका पैटर्न सोसाइटी में नजर आने लगा। तो तब से लेकर पहले तो यही बात निकल कर आई कि ये इतनी आसानी से जीतकर नहीं आ सकते थे, कुछ ना कुछ इलेक्शन में घपला हुआ। तो जो घपला हुआ, ये बात बताई जा रही थी कि जो रसिया के द्वारा कुछ ना कुछ इंटरफेयर किया गया इलेक्शन में, और इसी की वजह से यहां पर ये जीत कर आए हैं। और देखिए, अभी जो फिलहाल है यहां पर, एक तो इंसान है जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और एक है इंसान यहां पर जो इनके कंपेन मैनेजर हुआ करते थे, यानी कि जो भी कंपेन इन्होंने इलेक्शन के टाइम पर चलाए गए। दो इंसानों को अभी गिल्टी पाया गया है, यहां पर कुछ ऐसी हरकतें करते हुए पाया गया है जिसकी वजह से इनके ऊपर भी अब क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। तो देखिए, हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो यहां पर इम्यून रहता है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में गवर्नर और प्रेसिडेंट इम्यून रहते हैं, इसी तरीके से वहां पर भी इम्यून रहता है कि उनको यहां पर जो रूटीन क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उनके खिलाफ यहां पर नहीं चलाई जा सकती हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्यून रखा जाता है। पर लेकिन ये तब तक ही पॉसिबल है जब तक यहां पर इंपीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हो जाता है। अगर कल को इंपीचमेंट यहां पर स्टार्ट हो जाता है, इनको हटाने की बात चल जाती है, तो तब देखिए अलग कंडीशन बनेगी। और आज तक ये बात नहीं है कि यहां पर किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ ये प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है। पहला आप लोग देखते हैं यहां पर, ये एंड्रू जॉनसन 1868 में स्टार्ट किया गया, बिल क्लिंटन 1998 में देखने को मिलेगा, और रिचर्ड निक्सन 1974। तो अलग अलग तरीके से यहां पर चलाए गए। हालांकि इनको बाद में ये जो सीनेट के द्वारा एक्यूटेड करार दे दिया गया, और यहां पर जो ये थे इन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया, ये एक अलग बात है। तो देखिए, अलग अगर यहां पर आज की डेट में कांग्रेस चाहती है इनके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीजर चलाना, तो वो चलाया जा सकता है। और काफी अरसे के बाद में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट अब देखने को मिलेंगे आपको कि फिर से इंपीचमेंट की बातें बार बार निकल कर आ रही है, और कई बार इस तरीके की ये कंट्रोवर्सी में घिर चुके हैं। तो अगर इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और इंपीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है, तो देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि क्या ये हो सकता है पॉसिबल, और होता है तो कहां तक ये चीजें पहुंचती है, एंड तक पहुंचती है चीजें या फिर पहले ही रुक जाती हैं। तो कई सारी तमाम बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी। तो कुछ बातें हैं जो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और यहाँ पर कई सारे आप लोगों के डाउट भी रहते हैं। आप लोगों के कई सारे डाउट देखने को मिलते हैं कि जो एनसीईआरटीज वगैरह है हम लोगों को पढ़नी है, वो आप लोगों को नहीं पढ़नी है या फिर पुरानी पढ़नी है, ये आप लोगों को डाउट देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगा यहाँ पर। अभी जो बात की जा रही है हिस्ट्री के बारे में जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। हिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर बात करें आज की डेट में जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, अगर हिस्ट्री को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर ज्यादा जो तवज्जो दी जाती है वो साइंस के सब्जेक्ट को दी जाती है। हर एक इंसान आप लोगों को देखने को मिलेगा कि साइंस ले लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, पर लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्टोरियन बन जाओगे।
हिस्ट्री के बारे में कुछ जान लो। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हिस्ट्री को उस तरीके से देखा नहीं जाता है जिस तरीके से देखना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे यूएसए या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहां पर हिस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। उनकी हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी हुई हैं, उनकी सारी हिस्ट्री आप लोग जो हॉलीवुड की मूवीज हैं उनके थ्रू समझ सकते हैं। पर हमारी कंट्री में ऐसी कोई ज्यादा मूवीज नहीं बनी है, एक दो मूवी को छोड़कर, जैसे गांधी नाम से एक मूवी बना रखी है, ऐसे ही जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा कुल मिलाकर 3 या 4 मूवी यहां पर बनी हुई है। एक ऐसी मूवी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी सुभाष चंद्र बोस जी के रिलेटेड। तो ये कुछ मूवी है, 3-4 मूवी गिनी चुनी जो ढंग की मूवी लगती है कि हाँ हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को कुछ बताती है। यानी कि एक ऐसा चाल चलन नहीं है हमारी कंट्री में कि हिस्ट्री को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी कि हिस्ट्री जो है उसको एक तरीके से बोरिंग माना जाता है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप लोग हिस्ट्री को समझना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को सबसे बेस्ट फंडा क्या है हिस्ट्री को समझने का? आप लोग जहां पर भी हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, आप लोगों को वहां पर अगर आसपास में आप लोग अकबर को समझना चाहते हैं, आप लोग समझना चाहते हैं किसी दूसरे राजा को, आप लोग अंग्रेजों को समझना चाहते हैं, तो कोई एक ऐसा किरदार पकड़िए जो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है वहां पर, और उस किरदार को अपनी जगह से रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो किरदार आप लोग खुद बन जाइए। आप लोग देखिए हिस्ट्री को पढ़ने में कितना मजा आता है, आप लोगों को ये लगेगा कि वो पूरी हिस्ट्री आप लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इस तरीके से आप लोग हिस्ट्री को पढ़िए, तो इसी तरीके से इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है आप लोग अच्छे से तभी समझ पाएंगे अगर आप लोग हिस्ट्री को अच्छे से फॉलो करके चलेंगे तो। और बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के बारे में भी जिक्र किया है। अभी पहले हमारे यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी हुआ करती थी, 2006 में नई एनसीईआरटी निकल कर आई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कोई भी एनसीईआरटी किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये सारी एनसीईआरटी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी ने किसी एक ग्रुप के द्वारा लिखी गई है, जो कि हिस्टोरियन हो सकता है, एक बहुत ही एक जाना माना ग्रुप हो सकता है जिसको नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, उनके द्वारा वो किताब यहाँ पर लिखी गई है। तो आप लोगों को अगर बोला जाए कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है, नई एनसीईआरटी पढ़नी है, तो देखिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पुरानी मिल रही है तो पढ़ लीजिए, अगर पुरानी नहीं मिल रही है तो आप लोग नई एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कोई भी गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है। हालांकि ये बोला जाता है कि थोड़ा डाइल्यूट किया गया है, पर लेकिन पुरानी एनसीईआरटी अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है, नई एनसीईआरटी, क्योंकि देखिए एग्जामिनर को भी पता है कि अवेलेबल चीजें क्या है मार्केट में, अगर वो क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो हमेशा उससे बनाएगा जो कि अवेलेबल मटेरियल है। तो आप लोग नई एनसीईआरटी फॉलो करके चलिए अच्छे से, और इसके साथ में सिलेबस सामने रखिए और पुराने क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें अगर फॉलो करके आप लोग चल रहे हैं तो अच्छे से एंजॉय आप लोग कर सकते हैं। इसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये बात है कि आप लोग कितना उसको समझ पा रहे हैं। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर हो रहा है, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि देखिए अगर यहाँ पर गैप हो जाता है, अगर आप लोग एक साल से दूसरे, अगर आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया फिर प्रिपरेशन कर दिया है, कोई रीजन की वजह से आप लोगों का गैप आ जाता है बीच में, तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या इंपैक्ट डालेगा। देखिए ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों की लाइफ को बर्बाद कर देगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, हल्का फुल्का सा माइन्यूट इंपैक्ट डाल सकता है इंटरव्यू में, वो भी जाकर इंटरव्यू में अगर आप लोगों से पूछेगा कि ये गैप किस लिए रहा, अगर आप लोग सॉलिड आंसर वहां पर देते हैं, कोई भी एक ऐसा आंसर बनाइए उससे रिलेटेड कि आप एग्जामिनर को ये लगना लगे कि ये जेन्युइन है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे कोचिंग के लिए कर लिया, फिर आप लोग बोलेगी एक साल बैठ के तैयारी करनी थी, तो देखिए वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लगने लगता है कि बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जो कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते हुए निकाल के ले जाते हैं, पर लेकिन बच्चे को गैप लेना पड़ा, तो थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। तो आप लोग भी इसको ऐसे तरीके से देखिए, अगर कोई गैप है तो उसको नेगेटिव तरीके से अपने माइंड में ये मत रखिए कि ये बहुत गलत इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कई बार आप लोग पूछते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल 35A के बारे में है। तो आर्टिकल 35A का मतलब क्या है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। आर्टिकल 35A के कुछ मीनिंग ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग यहां पर एक स्टेट हो गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा स्टेट हो गया, थोड़ा नीचे आ जाइए आप लोग, हरियाणा ले लीजिए। अगर हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार का कोई पर्सन जम्मू और कश्मीर में जाता है तो वहां पर ना तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, जिस तरीके से आज के में देखते हैं, अगर राजस्थान पीसीएस का पेपर निकल रहा है और आप लोग एग्जाम देना चाहे तो वहां पर जाकर एग्जाम दे सकते हैं, वहां पर आप लोगों को जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, पर लेकिन यहां पर ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा जम्मू और कश्मीर वाले पीसीएस में। इसी तरीके से यहां पर ना कोई रिजर्वेशन ना कोई स्कॉलरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग जाकर वहां जमीन खरीदना चाहते हैं तो वो भी नहीं अलाउ किया जाएगा, और इसका अपोजिट पॉसिबल है। जम्मू और कश्मीर से कोई सिटीजन आके कंट्री के किसी भी भाग में जाकर कुछ ऐसे एक्टिविटी कर सकता है, ये सब चीजें खरीद सकता है और ऐसे काम कर सकता है। ओके, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 27 अगस्त को अभी आने वाले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है कि यहां पर 35 आर्टिकल के ऊपर क्या क्या प्रोविजन यहां पर लिया जाएगा। अगर 35 आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट का हनन कर रहा है तो देखिए इसको स्क्रैप किया जा सकता है। अगर ये उसका हनन नहीं कर रहा है, उसी को एनालाइज करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर जो पहले बोल रहे हैं, यहां पर मेंबर है बीजेपी के राज्यसभा के, तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए स्टार्टिंग में ही इसको बोला गया था कि एक नॉन परमानेंट, एक तरीके से यहां पर एक तरीके से सेकेंडरी सिटीजन बनाता है जम्मू और कश्मीर के सिटीजन को, जो कि हमारी कंट्री का, अगर हमारा जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से ये अलाउ नहीं है। तो ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही है, यानी कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है, तो आप लोगों को इसको हटा देना चाहिए, यहां पर ये अलाउ नहीं करना चाहिए।
और ये जो आर्टिकल 35A जो गिफ्ट में दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी थी कि ये एक तरीके से लुभावना कुछ ऐसा एक बोल सकते हैं आप लोग, वो नहीं बोलते हैं कि बच्चों को कि हाँ कुछ ये करने के लिए उनको दे दी जाती है चीजें कि हाँ आप लोग ये काम कर लीजिए तब तक, तो कुछ ऐसी बातें बोली गई थी यहाँ पर उस टाइम पर कि हाँ कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर एक प्रेफरेंस न दिया जाता तो कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन देखने को मिल सकती थी। पर लेकिन उस टाइम पर सिचुएशन कुछ और थी, आज की डेट में सिचुएशन कुछ और थी। आज की डेट में सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज की डेट में बहुत सेंटीमेंट यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं जम्मू कश्मीर वासियों के इस आर्टिकल के तहत। और देखिए चीजें जो बढ़ती जाती है ना, आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए आज की डेट में आप लोग कोई पालतू जानवर लेके आते हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोग उसको प्यार न करें, पर लेकिन जैसे उसके पास में रहने लगते हैं आप लोगों को भी उससे भी कनेक्टिविटी होने लगती है। तो इसी तरीके से किसी भी पर्सन के साथ में आप लोग की कनेक्टिविटी हो जाती है। तो आज की डेट में ये इसी सेंटीमेंट से कनेक्टिविटी यहां पर इसके साथ में हो चुकी है यहां पर जम्मू कश्मीर वासियों की। तो इसी तरीके से यहां पर देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो यहां पर बोलते हैं कि इसको हटाना नहीं चाहिए, तो हर एक इंसान यहां पर जम्मू कश्मीर में ये बोला आज के दिन में इसको हटाना नहीं चाहिए, अगर इसको हटाया गया तो हम लोग यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। पर लेकिन जो यहां पर बीच वाले हैं कॉम्प्लिकेटेड, ये बोलते हैं कि देखिए ये यहां पर क्रिटिसाइज करना मुश्किल है कि इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग चाहें इसको हटाना है तो एक सिस्टमेटिक वे में हटाना चाहिए, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसको साथ में लेकर आप लोगों को चलना चाहिए अगर हटाना है। अगर नहीं हटाना है तो फिर कुछ ऐसी क्रिएशन आप लोगों को करना चाहिए ताकि हार्मनी बनी रहे। पर लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ भी ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी यहां पर डिवीजन बना रहे। हमारी सोसाइटी में ये कंप्लीट बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है। और देखिए ज्यादा डिटेल में मैं यहां पर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, कंप्लीट स्पेशल वीडियो बना चुका हूं आर्टिकल 35A के बारे में डिटेल में वहां पर मैंने डिस्कस किया है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, इसीलिए स्पेशल वीडियो बनाई थी मैंने कहा कभी अगर फ्यूचर में आर्टिकल आता है ताकि आप लोगों को वहां पर टाइम वेस्ट ना हो, कुछ और चीजें डिस्कस कर ली जाए और अलग से जिसको देखना हो अलग से समझ लें। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ आगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर न्यूज एनालिसिस के। तो पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के यहां पर सेंटर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बोला जा रहा है कि देखिए फेसबुक हो गया या फिर आज की डेट में एफबी हो गया या फिर आज की डेट में ट्विटर हो गया या फिर यूट्यूब वगैरह हो गए, ये आज की डेट में कई सारी ऐसी वीडियोज होती हैं जो इनके ऊपर वायरल हो जाती हैं और सोसाइटी में हार्मनी बिगाड़ देती हैं। तो देखिए यहां पर कुछ ऐसे प्रोविजन निकालने चाहिए ताकि यहां पर इनको रोका जा सके। सेंटर लॉ क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि पता है फंडामेंटल राइट की बात आ जाएगी और सेंटर को साइड में करने की कोशिश की जाएगी, तो इसलिए सेंटर इसके ऊपर लॉ नहीं बना रहा है, सोच रहा है सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइन दे दे। तो इसलिए यहां पर ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। सेंटर चाह रहा है कि फास्ट ट्रैक कुछ ऐसा मैटर हो कि अगर कोई चीज यहां पर हटानी हो तो 10 घंटे से 36 घंटे के अंदर अंदर उसको हटाया जाए, अगर सेंटर उसको हटवाना चाहता है और सोसाइटी में वो हार्मनी बिगाड़ रही है तो। इसके अलावा कुछ ऐसी बात है कि सेंटर ये चाह रहा है कि यूट्यूब पे कुछ भी ऐसी चीजें न रहे जो अगेंस्ट वुमेन या फिर चाइल्ड के या फिर सेक्सुअल वोलेंस कुछ ऐसा दिखाते हैं, उन सब चीजों को भी यहां पर हटाया जाए। तो यहां पर ओरिजिन यहां पर आइडेंटिफाई किया जाए कि ट्रेस किया जाए कि कहां पर चीजें निकल कर आ रही हैं, वो तमाम बातें चाह रहा है। इसी के लिए गाइडलाइन चाहता है सेंटर यहां से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। व्हाट्सएप के द्वारा बोला गया था कि पहले स्टार्टिंग में गवर्नमेंट के साथ में फॉलो करके चलेगा, व्हाट्सएप ने अभी मना कर दिया, कह रहा है कि हम लोग यहां पर पैटर्न फॉलो करके नहीं चलेंगे अगर चाहते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो भी यहां पर यूजर है सब्सक्राइबर है, ये उनका जो प्राइवेसी का हनन करेगा, उनका जो मतलब एक तरीके से उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उनको हनन करेगा अगर हम लोग यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मान के चलते हैं। तो नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर केरला के द्वारा ब्लेम किया जा रहा है तमिलनाडु को कि तमिलनाडु के द्वारा यहां पर बाढ़ आई है, क्योंकि यहां पर मुल्ला पेरियार डैम जो कि सिचुएटेड है केरला में और आज की डेट में ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, तो तमिलनाडु ने यहां पर खोला यहां पर डैम को, बहुत सारा पानी यहां पर आ गया, तो ये बातें बोली जा रही है। हालांकि देखिए वो सब अपनी जगह चीजें हैं, उनके बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं बोली जा सकती। अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर फिर से बैक टू द पवेलियन आ गए हैं 3 महीने के बाद, क्योंकि ये किडनी का ट्रांसप्लांट करा रहे थे, तो अब ये सही है और फिर से इन्होंने अपना भार संभाल लिया है। अब तक का यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर का कौन काम कर रहा था ये आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहां पर कुलदीप नैयर काफी फेमस जर्नलिस्ट थे और खासकर इमरजेंसी की अगर बात करें तो उस ड्यूरेशन में काफी फेमस थे, इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अभी इनकी डेथ हो गई है, तो आप लोगों को यहां पर यह बताना है इनके द्वारा लिखी हुई 2 किताबों के नाम बताने हैं। बाकी मैंने आप लोगों को पीआईबी वाली वीडियो में भी इनके बारे में डिस्कस किया था डिटेल में, तो वो भी आप लोग वहां पर देखा होगा, तो किताबों के नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में काफी अच्छे से क्रिटिसाइज किया था और इनको अरेस्ट भी किया गया था उस टाइम पर। कुलभूषण जाधव जो कि आज के दिन में पाकिस्तान की जेल में बंद है, पाकिस्तान के द्वारा बोला जा रहा है हमारे पास में सॉलिड एविडेंस है, पूरे हमारे पास में सबूत हैं कि जिससे ये साबित किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री में एक स्पाई के तरीके से आए थे और यहां पर हमारी कंट्री में एक तरीके से अनसर्टेनिटी यानी कि हार्मनी बिगाड़ने के लिए यहां पर आए थे। तो देखिए कैसे काम चलेगा, अभी आगे देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया जाएगा, तो देखते हैं कहां पर क्या चलेगी बातें, क्या डिसीजन निकल कर आता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारी कंट्री के एक जज हैं, उनका आप लोगों को नाम बताना है, काफी कंट्रोवर्सी के तहत वो इलेक्ट होकर यहां पर आए थे। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला जाए 2022 तक हर एक इंडियन के पास में अपना घर होना चाहिए, तो देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना चीजों को यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है और कैसे बातें आगे निकलकर आती हैं।
अभी नासा के द्वारा यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग एक ऐप डेवलप किया गया है, जिसके तहत आप लोग धरती पर होते हुए अपनी इमेज ऐसी खींच सकते हैं कि आप लोग स्पेस में गए हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है, नासा के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और लगभग 30 पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसमें से आप लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सी आप लोगों को रखनी है और कौन सी आप लोगों को नहीं रखनी है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से टुनीशिया के बारे में पूछा था। टुनीस यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी इसकी कैपिटल, और टुनीशियन दिनार इसकी आप लोगों को करेंसी नजर आएगी। अल्जीरिया और लीबिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी में ओपन है ये कंट्री। माल्टा हो गया और ये हो गया इटली। ओके, नेक्स्ट आप लोगों से मैंने ये क्वेश्चन पूछे थे 2 कमेटी के बारे में। एक तो यहाँ पर माधव गडगिल कमेटी और दूसरा यहाँ पर कस्तूरी रंगन कमेटी, जो कि वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी। ये काफी क्रिटिकल कमेटी थी और इसने थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया था चीजों को। सेकंड मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके अंडर आता है? तो यहाँ पर डेनमार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेनमार्क की ओवरसीज टेरिटरी है यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा। कैपिटल यहाँ पर है नुक, और यहाँ पर करेंसी की बात करें तो डेनिस कोरने। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। अमेजन जो फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे, और कई सारी कंट्री यहां पर ये जिसमें ये फैले हुए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड 2020 से 25 तक है। चेयरमैन एनके सिंह है। 14th फाइनेंस कमीशन वाईवी रेड्डी, टाइम पीरियड 15 से 20 तक था, जो अभी खत्म हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 14th वो 4th आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट में है, और इसके अलावा 36 से 51 तक यहां पर इसके आप लोगों को नजर आएंगे आर्टिकल। बोरोड किया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत आज के डेट में नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ये क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने। बाकी जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, आंसर इसका बी है और इसका डी है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से था, इसका आंसर आप लोगों को देना है। और देखिए लाइक का टारगेट आप लोगों ने काफी अच्छे से आप लोग अचीव कर रहे हैं। उसी तरीके से लाइक करते टाइम आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोग कितने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक जरूर किया कीजिए, इसके अलावा आंसर दिया कीजिए, चीजों को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग अब तक पार्ट नहीं है, फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, और शेयर करना है ना भूलिए, व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आप लोग पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चीजें पसंद आती हैं तो चीजों को शेयर करना ना भूले। आसपास सफारी के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।